पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां अपना आप न पढ़िया जा जा वड़दा मंदिर मस्जिद मने अपने चैन बढ़िया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and staying healthy at your homes. So in our last video we talk about the average, and before that videos we talk about the interest, simple and a compound interest. So hopefully you have visited those lectures. If you have not yet seen it, so go and watch it for getting more information about the interest. So guys, in our last video I started the topic of an average, and today we are going to discuss about an weighted average as I told you in our last video. So before starting our today's video, let me tell you about an average. Average होता क्या है? So average is actually a single digit that is used to represent your whole of the populated data. सही है, तो एवरेज हमारे पास एक सिंगल डिजिट होता है जो हमारे पूरे पॉपुलेशन डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. सो मैंने उस पिछली वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताया था कि एक्चुअली जो हमारी सिंपल एवरेज होती है दैट इज़ नॉट द ट्रू मेजरमेंट ऑफ फॉर मेकिंग अ डिसीजन. अब ये क्यों नहीं होता, ये मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन हमारे पास वेटेड एवरेज किस तरह से है. सो टेक एन एग्जांपल ऑफ द टू स्टूडेंट्स. अब एक स्टूडेंट है जिसने एक समोसा खाया है एंड उसके ऊपर बिल 10 रुपये बनता है. एक स्टूडेंट है जिसने जो है वो बिल जो है जिसने जो समोसा है वो 5 समोसे खाए जिसके ऊपर बिल जो है वो 50 रुपये बनता है. सो अगर यहाँ पर अगर हम एवरेज बिल देने पे आएँ तो हमारे पास एवरेज बिल कितना बनेगा, 50 + 10 60 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 2 स्टूडेंट्स. सो हमारे पास 30 रुपीज़ एक बंदे के ऊपर बिल बनेगा. अब देखिए यहाँ पर एक बंदे को नुकसान है, एक बंदे को फ़ायदा है. वो बंदा जो कि एक समोसा खा रहा है उसको 3 समोसों की कीमत देना पड़ रही है, और वो बंदा जो कि 5 समोसे खा रहा है उसको 3 समोसे देने की कीमत देना पड़ रही है. सो इट मीन्स दैट वन इज़ गेटिंग बेनिफिट, अदर इज़ गेटिंग लॉस. सो दैट इज़ नॉट द ट्रू मेजरमेंट फॉर मेकिंग अ डिसीजन. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम वी आर कमिंग अप विद द टॉपिक दैट इज़ एन वेटेड एवरेज. अब वेटेड एवरेज होती क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं तो इसलिए मैं आपको समझाऊंगा. बट सबसे पहले मैं आपको वेटेड एवरेज के बारे में बता दूं कि वेटेड एवरेज होता क्या है. असल में जो हमारे पास वेटेड एवरेज होता है वो हमारे पास ऐसा एवरेज है जिसमें हम हर एक यूनिट को पर्टिकुलर एक रेट असाइन करते हैं या उसका एक वेट असाइन करते हैं कि वो उस एवरेज में कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है. इन दैट वे विल कम अप द रिज़ल्ट दैट वुड बी मोर ऑथेंटिक. अब देखिए इस सवाल के ज़रिए भी मैं आपको समझाता हूँ जो मैंने आपको बोला है कि व्हाट आई हैव टोल्ड यू. अब इस सवाल के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो इस सवाल में क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश. अब हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं. एक है इंग्लिश जिसको हमने वेट क्या असाइन किया 3. दूसरा हमारे पास हिस्ट्री, उसको हमने वेट असाइन किया 2. तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास मैथमेटिक्स है जिसको हमने वेट असाइन किया है 2. फोर्थ वन है हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज जिसको हमने वेट असाइन किया है 2 एंड आर्ट को हमने वेट असाइन किया है 1. अच्छा, अब स्टूडेंट ने जो मार्क्स उठाए हैं इंग्लिश में वो 80 उठाए हैं, हिस्ट्री में 85 उठाए हैं, अलजबरा में हमारे पास 84, स्पेनिश में 82 और आर्ट में हमारे पास 90. अगर हम चाहें तो सिंपली एवरेज भी निकाल सकते हैं कि हम सब स्कोर को ऐड करें और डिवाइड 5 से कर दें तो हमारे सिंपल स्कोर भी मिल जाएगा. बट वी आर हेयर डिस्कसिंग दी वेटेड एवरेज, और फिर हम ये देखें कि वेटेड एवरेज और जो हमारे पास सिंपल एवरेज है उसके रिजल्ट में कितना फ़र्क आएगा एंड विल कम टू नो दैट. सो अब ये देखें, सबसे पहले हम इसका वेट असाइन करेंगे. नाउ ये देखें अगर हम इनके पॉइंट्स को प्लस कर दें सो क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 2 3 दफ़ा 2 है और 1 दफ़ा 1 है. सो द होल ऑफ द आंसर इज़ योर 10. तो ये टोटल पॉइंट्स हो गए. सही है. अच्छा, अब पूरे सब्जेक्ट के वाइज भी अब हम इसको टोटल करने का ज़रूरत नहीं, अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट हम सिंपल वे को फॉलो करेंगे. तो अब ये देखें, ये पहला जो हमारे पास वेट था वो किसका था, इंग्लिश का. तो अब हम इसको परसेंटेज में कैसे करेंगे, अपॉन में फ्रैक्शन में. तो 3 out of 10. इट मीन्स दैट वी हैव गिवन अ वेट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट एज 3 out of 10 पॉइंट्स एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस स्कोर एंड द स्कोर इज़ 80. सही. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या इधर हम याददाश्त के लिए लिख लेते हैं कि ये हमारा इंग्लिश का एवरेज का पार्ट है. तो आप देखें 10 1 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80 हो जाएगा. 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज में ये 24 पार्ट कर रही है इंग्लिश सब्जेक्ट. अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि हमारा हिस्ट्री में एवरेज कितना शुमार हो रहा है, आई मीन एवरेज के अंदर हिस्ट्री का स्कोर कितना शुमार हो रहा है, तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं हिस्ट्री.
सही है। अब हिस्ट्री का पॉइंट्स कितने हैं, हाउ मच पॉइंट्स वी हैव असाइन और वेट असाइन, तो हमने क्या किया 2 out of 10 एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज़ द स्कोर वी हैव सिक्योर्ड और पर्सन हैज सिक्योर्ड, दैट इज़ 85। तो अब अगर हम इसको करेंगे 85 से तो ये हो जाएगा 10 का 1 दफ़ा और 10 का 8.5 आ जाएगा, और अगर आप 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर इज़ गोइंग टू बी 17। होपफुली आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड टू द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हमने 2 पॉइंट असाइन किए हैं। अच्छा, अब ये पॉइंट्स किस बना पे असाइन किए, दैट इज़ सब्जेक्टिव, हर बंदे के वेरी करता रहता है, ठीक है। सो दैट इज़ इन सब्जेक्टिव इन नेचर। अच्छा, अब मैथमेटिक्स का स्कोर कितना है, दैट इज़ योर 2। अब यहाँ पर देखें, आपको पता चल रहा है कि ये हमारे पास 2 है, दैट इज़ द स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसको हम क्या करेंगे 2 out of 10 और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको इसके स्कोर से। तो व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स, वी हैव मैथमेटिक्स आई मीन अलजबरा, सही एक ही बात है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 84 से। अच्छा, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखें 8.4 आ जाएगा, और 8.4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द आंसर इज़ गोइंग टू बी 16.8। बहुत आसान कैलकुलेशन है, और इसी तरह के ही सवाल आपके इंटर टेस्ट में आते हैं। हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम पॉइंट को किस तरह से, तो आई होप कि बहुत आसान है। 8.4 को सिर्फ जस्ट फॉर द प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 8.4 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 4 द 8 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट और 2 8 द 16 आ जाएगा। आई होप ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं था करना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। वी हैव यट डिस्कस अबाउट द मैथ्स। अब ये मैथ्स हो गया। उसके बाद हमारे पास किसका स्कोर है, फॉरेन लैंग्वेज का। फॉरेन लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है, दैट इज़ स्पेनिश। उसको स्कोर कितना असाइन किया गया 2, तो 2 out of 10 एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज़ द स्कोर 82। अब इसको 82 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16.4 एंड दैट इज़ द स्कोर ऑफ योर, दैट इज़ द एवरेज पार्ट ऑफ द स्पेनिश इन द टोटल एवरेज। और फाइनली वी आर गोइंग फॉर दी आर्ट। तो आर्ट को हमने कितना स्कोर असाइन किया है 1 out of 10 एंड इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे 90 से। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, 10 1 द 10 9 9 द 90 और 9 को 1 से करेंगे तो हम इसको 90 एवरेज में पार्ट दे रहे हैं। सो होपफुली अभी तक हमने जो है वो हर एक का जो है वो पार्ट निकाल लिया कि उनका एवरेज में कितना पार्ट है। एंड फाइनली हम क्या करते हैं कि इन सब को प्लस कर देंगे 10 24 17 16.8 16.4। तो अगर हम इसको प्लस कर देंगे 24 प्लस 17 प्लस 16.8 प्लस 16.4 प्लस 9, so what is going to be your answer? The answer is going to be your 83.2. so इसका मकसद ये हो गया कि a person has secured an average marks of 83.2 in every subject. so अब ये देखें कि इसका जो एवरेज का जो मार्क्स का स्कोर आया है that is more near to average score 80s में ये तकरीबन सही। तो that is more authentic measurement of your average। सही है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर हम इसी सवाल को सिंपल एवरेज से करते तो हमारा आंसर ये सेम नहीं आना था। द आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट एंड दैट वुड हैव बीन नॉट ऑथेंटिक आंसर। सही है, वो आपने सिंपल कैसे करना था, आपने 80 प्लस 85 प्लस 84 प्लस 82 प्लस 90 को प्लस करके और डिवाइड कर देना था 5 से। सो यू वुड हैव गॉट दी आंसर ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट। सो होपफुली गाइज मैंने आपको वेटेड एवरेज के बारे में जो बताया है आपको समझ आया होगा। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम while listening to the weighted average, so kindly mention into the comments box. We'll take it as a positive and we'll try to improve day by day. Kindly subscribe the channel if you have not subscribed it. Press the bell icon for never missing any updates, and kindly share the link and share the knowledge, because sharing is also a caring. Thank you so much.